प्रोसीजर केस में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स मजीद समात को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के रूबरू केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस कानून का असर चीफ जस्टिस और दीगर दो जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब सीनियर जजेस को इख्तियार बांटा गया। जंग का लफ्ज बहुत मायने खेज है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में पार्लियामेंट आमने सामने है। बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। सिर्फ चीफ जस्टिस का फायदा नहीं बल्कि लोगों के फायदे की बात करनी चाहिए। पहले ही बहुत से केस ज़ेरे इल्तवा हैं, एक ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमें पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। अदलिया की आज़ादी खुद नायाब चीज है। अगर अदालत की आज़ादी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि ये पूरी कौम का केस है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तासुर ना दें कि आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकील ने कहा साबिक वजीर आजम चाहते थे कि चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि अदालत को सियासी तकरीर के लिए इस्तेमाल ना करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। चीफ जस्टिस ने मजीद समाअत जुमे को रखने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा जुमे को समाअत न रखें, हम सब मुशावरत तो करें। चीफ जस्टिस ने कहा मैं तो मुकदमा आज खत्म करना चाहता था। पहले वकला दलाइल अपना लेते थे, अब हर वकील टीवी पर आना चाहता है। हुक्मनामे में कहा कि आइंदा समाअत पर सियासी जमातों के वकला को भी सुना जाएगा। आइंदा समाअत पर मजीद 2 दरख्वास्त गुजारों और सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल सुने जाएंगे।